ही क्या कभी तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो बाहर से बिल्कुल सिंपल दिखता है? फेडेड जीन्स, एक पुरानी कार, छोटी सी हाउस और नॉर्मल लाइफ, लेकिन अंदर से वो एक करोड़पति है। नहीं, वो फ्लैशी नहीं है। कोई डायमंड चेन नहीं, कोई स्पोर्ट्स कार नहीं, कोई लग्जरी वेकेशन के इंस्टाग्राम पोस्ट्स नहीं। पर जब वो बोलता है तो हर लफ्ज में एक सुकून होता है, एक कॉन्फिडेंस जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने पैसा कमाने के साथ पैसा संभालना भी सीखा है। यही तो कहानी है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की। और आज मैं तुम्हें ये कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ बुक के आइडियाज नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे इमोशंस, स्ट्रगल्स और वो छोटी छोटी डिसीजंस जिन्होंने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। इमेजिन करो, तुम्हारे सोसाइटी में एक अंकल है। हर रोज सुबह वो अपनी 15 साल पुरानी टोयोटा कोरोला में ऑफिस जाते हैं। सेम रूट, सेम कॉफी फ्लास्क। कभी उन्हें फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं देखा, कभी कोई डिजाइनर कपड़े नहीं पहने। पर उनके घर में एक अजीब सा सुकून है। बच्चे वेल एजुकेटेड, रिटायरमेंट सिक्योर और सब लोग उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और फिर वो एक दिन कैजुअली बोल देते हैं, बेटा, मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली थी 20 साल पहले, अब उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई है। तुम शौक में पड़ जाते हो, अंकल आप तो सिंपल आदमी हो, आपने कब कमा लिया इतना पैसा? यही मोमेंट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया था। थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने जब अमेरिका के मिलियनेयर्स का स्टडी किया तो उन्हें एक शॉकिंग ट्रूथ मिला। ज्यादातर रियल मिलियनेयर्स वो नहीं थे जिनके पास फ्लैशी लाइफस्टाइल था, बल्कि वो थे जो सिंपल, डिसिप्लिन्ड और फाइनेंशियली माइंडफुल थे। तुम सोच रहे होगे ये सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए होगा। नहीं, ये कहानी हर सोसाइटी, हर मोहल्ला, हर जनरेशन के लिए सेम है। चाहे वो पुणे के आईटी प्रोफेशनल हो या दिल्ली के स्मॉल बिजनेस ओनर, रियल वेल्थ कभी अपीयरेंस से नहीं दिखाई देती। एक बार एक यंग लड़का था, नाम था रवि। मिडिल क्लास बैकग्राउंड। कॉलेज के बाद उसने सोचा मैं भी रिच बनूंगा। उसने जॉब स्टार्ट की, अच्छा सैलरी मिला। पहला महीना एक आईफोन खरीद लिया, दूसरा महीना ईएमआई पे बाइक, तीसरा महीना गोवा ट्रिप। हर सैलरी आते ही बैलेंस जीरो। लेकिन इंस्टाग्राम पे वो एक रिच लाइफस्टाइल दिखाता था। और फिर एक दिन उसने अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड राज को देखा। सिंपल शर्ट, लोकल कार, कोई लग्जरी नहीं। लेकिन राज ने क्वाइटली एक छोटी फैक्ट्री स्टार्ट कर ली थी। 7 साल में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। रवि ने पूछा, भाई तूने ये कैसे किया? राज मुस्कुराया, मैं सिर्फ अपने आज के खर्चे नहीं, अपने फ्यूचर की फ्रीडम के लिए जी रहा था। यही फिलॉसफी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर सिखाता है। रियल वेल्थ वो है जो तुम्हें फ्रीडम देती है, पीस देती है और कंट्रोल देती है अपने लाइफ के ऊपर। बुक के ऑथर्स ने जब 1000 से ज्यादा मिलियनेयर से बात की, उन्होंने नोटिस किया उनमें एक कॉमन पैटर्न था। वो लोग अपने इनकम के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने वैल्यूज के मुताबिक जीते थे। उन्होंने एक फॉर्मूला फॉलो किया था, अर्न वेल, स्पेंड लेस, इन्वेस्ट स्मार्टली। लेकिन ये स्पेंड लेस का मतलब कंजूसी नहीं था, इसका मतलब था प्रायोरिटी समझना। एक बार थॉमस स्टैनली ने एक मिलियनेयर से पूछा, आप अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी कौन से ब्रांड से खरीदते हो? वो बोला, मेरे पास कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं। अगर वो खुश हो जाए एक सिंपल डिजाइन से तो मैं वही लेता हूं। मुझे शो नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। सोचो, कितनी बार हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं। एक फैंसी वॉच, एक लेटेस्ट फोन, एक वीकेंड पार्टी। लेकिन क्या हम खुद से इम्प्रेस हैं? वो ऐसे ही एक और कैरेक्टर था, मीरा। कॉर्पोरेट जॉब करती थी, गुड पैकेज, लेकिन हर महीने एक गिल्ट सील करती थी जब बैंक बैलेंस कम होता गया। एक दिन उसने अपने बॉस को देखा, पुराने लैपटॉप, सिंपल क्लोथ्स, लंच बॉक्स लाते थे। मीरा सोचती थी, इतने सीनियर हो फिर भी इतना सिंपल। बॉस ने बोला, मीरा, मैं 25 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं,
अब मुझे कोई प्रूफ नहीं देना दुनिया को, मुझे सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। उस दिन मीरा के अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। उसने अपने खर्चे लिखने शुरू किए, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद किए और अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट की। 3 साल बाद जब उसने अपना इमरजेंसी फंड देखा तो उसके आंखों में खुशी थी। मैं अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ले रही हूं। बिग के हर पेज में यही आइडिया बार बार आता है। वेल्थ इज नॉट वॉट यू सी, इट्स वॉट यू डोंट सी। तुम्हें किसी के हाउस, कार या आउटफिट देख के कभी नहीं पता चलेगा कि वो रिच है या नहीं, क्योंकि रियल वेल्थ वो होती है जो इनविजिबल होती है। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, डिसिप्लिन और पेशेंस के फॉर्म में। एक इमोशनल एग्जाम्पल बताऊं। एक रिटायर्ड कपल था, मिस्टर और मिसेस शर्मा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक मॉडेस्ट सैलरी में काम किया। उन्होंने कभी कोई फैंसी कार नहीं ली, ना एक्सपेंसिव वेकेशन। हर महीने थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहे। उनके बच्चे हमेशा सोच के टीज करते थे, मम्मी पापा कितने बोरिंग हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट आया, उन्होंने कामली अनाउंस किया, हमने अपना घर रेनोवेट कर लिया और अपने लिए गोवा में एक स्मॉल अपार्टमेंट भी ले लिया। सब शौक में, आपके पास इतना पैसा कब आया? मिसेस शर्मा मुस्कुराई। हमने जल्दी नहीं, सही टाइम तक रुकना सीखा। यही पेशेंस और सिंप्लिसिटी मिलियनेयर माइंडसेट का फाउंडेशन है। बुक में एक कॉन्सेप्ट आता है, पॉव और UAW, यानी प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ और अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। पॉव वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। UAW वो लोग होते हैं जो ज्यादा अर्न करते हैं पर और भी ज्यादा स्पेंड करते हैं। सोचो, तुम 1 लाख कमाते हो और 80,000 खर्च करते हो, तो तुम UAW हो। पर अगर तुम 1 लाख में से 40,000 इन्वेस्ट करते हो और सिंपल जीते हो, तो तुम पॉव बन रहे हो। एक और स्टोरी, दीपक और अमन दोनों RE में काम करते थे, सैलरी ऑलमोस्ट सेम। अमन के पास हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स, न्यू क्लोथ्स और वीकेंड पार्टीज थी। दीपक के पास एक ओल्ड कार और एक एक्सेल शीट थी जिसमें उसने अपना एवरी एक्सपेंस लिखा होता था। 5 साल बाद अमन लोन में डूबा था, EMI, क्रेडिट कार्ड, रेंट। दीपक ने कामली एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीद लिया बिना लोन। अमन शॉक्ड, यार तूने मैजिक कैसे किया? दीपक बोला, मैंने अपनी इनकम को फ्यूचर के लिए काम पे लगाया, आज के शो के लिए नहीं। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर हमसे एक सिंपल सवाल पूछता है, तुम पैसा कमा रहे हो या पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? हर इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां वो डिसाइड करता है, अब मुझे सिर्फ अर्न नहीं, ग्रो करना है। पर ग्रो करने के लिए एक सीक्रेट हैबिट चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब हर डिसीजन में तुम अवेयर रहो, ये खर्चा जरूरी है क्या? क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म पीस देगा? एक सीन इमेजिन करो, एक नॉर्मल ट्यूसडे इवनिंग, तुम अपने घर में हो और तुम्हारे फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, बिगेस्ट सेल, फ्लैट 70% ऑफ। तुम्हारा दिल कहता है ये मौका मिस मत कर, पर तुम्हारा दिमाग अगर ट्रेंड है तो वो क्वाइटली पूछेगा, क्या ये 70% ऑफ तुम्हें 100% सेटिस्फैक्शन देगा? यही डिफरेंस है नॉर्मल स्पेंडर और माइंडफुल सेवर में। रियल मिलियनेयर्स इम्पल्स पे नहीं, इंटेंशन पे डिसीजंस लेते हैं। उनके पास एक साइलेंट प्राइड होता है, शो नहीं करते पर अंदर से सिक्योर फील करते हैं। उन्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका पीस उनके बैंक अकाउंट में नहीं, उनके डिसिप्लिन में होता है। मैं तुम्हें एक और रियल इमोशन शेयर करूं। कभी किसी ने तुमसे कहा है, तू तो बड़ा कंजूस है। शायद तुमने हंसी में इग्नोर किया होगा, पर एक दिन जब वही लोग तुमसे फाइनेंशियल एडवाइस मांगने आए, तब समझ आता है तुम कंजूस नहीं, तुम अवेयर थे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक मिरर है हम सब के लिए। ये हमें दिखाता है कि पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों अलग आर्ट हैं। एक आर्ट तुम्हें सोसाइटी सिखाती, हाय अर्न मोर बाय मोर।
दूसरा अर्थ तुम्हें एक्सपीरियंस सिखाता है। स्पेंड स्मार्ट, लिव फ्री। और जब तुम दोनों बैलेंस कर लेते हो, वहीं से रियल रिचनेस स्टार्ट होती है। बुक के एक चैप्टर में एक मिलियनेयर बोलता है, मैं अपनी बच्चों को पैसा नहीं, हैबिट्स देता हूं। सोचो, क्या प्राइसलेस थॉट है। क्योंकि अगर तुम अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाते हो, तो उन्हें कभी किसी से बोरो नहीं करना पड़ेगा, ना पैसा, ना सेल्फ वर्थ। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें ले जाऊंगा और डीप, उनके हिडन रूल्स, माइंडसेट के ट्रांसफॉर्मेशन और रियल लाइफ मिलियनेयर लोगों के इमोशंस के अंदर, जहां पैसा सिर्फ एक टूल नहीं, एक फिलॉसफी बन जाता है। बहुत अर्थ कम से कम सिखा। और अब कहानी आगे बढ़ती है। शायद तुम्हें लग रहा हो कि मिलियनेयर बनना सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का गेम है, लेकिन असली मैजिक एक और जगह होता है, माइंडसेट में। ये माइंडसेट एक साइलेंट रेवोल्यूशन जैसे है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर होता है। पहले तुम्हें लगता है पैसा एक गोल है, पर फिर तुम्हें समझ आता है कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट चॉइसेस। थॉमस स्टैनली ने जब हंड्रेड्स ऑफ मिलियनेयर से इंटरव्यू लिए, एक कॉमन पैटर्न हर जगह दिखा। ये लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट से फ्री थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर नेबर ने नई BMW ले ली। उन्हें अपनी पीस, अपनी फैमिली और अपनी फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी। एक मिलियनेयर ने बोला, मैं अपनी लाइफ इस तरह जीता हूं जैसे मैं इनविजिबल हूं। कोई मुझे नोटिस नहीं करता, पर मेरे नंबर्स साइलेंटली बढ़ते जा रहे हैं। और ये लाइन दिल को छू जाती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं सक्सेस विजिबल हो। हम चाहते हैं लोग बोले, वाह क्या कार ली है, क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन जो लोग रियल रिच होते हैं, उनके लिए साइलेंस ही लग्जरी है। उनके लिए एक पीसफुल संडे मॉर्निंग बिना स्ट्रेस के कॉफी पीना वही सक्सेस है। एक छोटी सी स्टोरी बताओ। एक छोटी टाउन में एक आदमी था, हरीश। बैंक में क्लर्क था, सैलरी लिमिटेड, पर वो हर महीने अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करता था, बिना फेल किए। लोगों को लगता था वो बोरिंग है, नो सोशल लाइफ, नो पार्टीज। 30 साल बाद जब उसका रिटायरमेंट हुआ, उसके पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो था। सब शॉक्ड। हरीश भाई, आप तो हमारे जैसे ही थे, ये सब कैसे? वो बोला, मैं सिर्फ एक चीज करता था, मैंने अपने सपने डिले किए ताकि कल उन्हें परमानेंटली जी सकूं। उसके वर्ड्स में एक अजीब सा पीस था, क्योंकि रियल मिलियनेयर्स टेम्पररी कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं लॉन्ग टर्म पीस के लिए। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में नहीं गिरते। एक और इमोशनल मोमेंट। एक यंग कपल था, प्रिया और मनीष। दोनों IT जॉब्स में, गुड सैलरी, पर हर महीने स्ट्रगल, बच्चों की फीस, EMI और खुद के खर्चे। एक दिन प्रिया रात को रो पड़ी, हम इतना काम करते हैं, फिर भी कभी सिक्योर फील नहीं होता। मनीष ने बोला, शायद हम पैसा रॉन्ग रीजन के लिए यूज कर रहे हैं। उसने एक रूल बनाया, हर महीने पहले अपना 30% सेविंग, बाकी खर्चा। शुरू में मुश्किल था, पर धीरे धीरे लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गया। 5 साल में उन्होंने अपना फर्स्ट होम खरीद लिया। और जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट किया, प्रिया ने कहा, अब मुझे लगता है हम जीत रहे हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यही सिखाता है, स्लोरंग, फ्रीडम ओवर फ्लैश। जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम चाहकर भी सिंप्लिसिटी चूज करते हो। बहुत रियल लग्जरी है। एक बार ऑथर ने एक मिलियनेयर से पूछा, आपका बिगेस्ट फाइनेंशियल रिग्रेट क्या था? वो बोला, मैं अपनी पहली 10 साल सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने में वेस्ट कर दिए। सोचो कितनी सच्चाई है इसमें। ब्रा, हम सब अपने 20s और 30s में एक इनविजिबल रेस में होते हैं। किसकी कार बेटर, किसकी सैलरी ज्यादा, किसकी ट्रिप एक्सपेंसिव। बट जब तुम 40s में जाते हो, तुम्हें समझ आता है सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ पीस और इंडिपेंडेंस रह जाता है। एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी अपने बैल्कनी में चाय पी रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई EMI नहीं। उसके पास टाइम है अपने परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, अपने पैशन के लिए। वो ही तो रियल मिलियनेयर है। ये द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सोल है। वेल्थ इज नॉट अबाउट मोर मनी, इट्स अबाउट मोर लाइफ। थॉमस स्टैनली लिखते हैं,
मोस्ट मिलियनेयर्स आर फर्स्ट जनरेशन वेल्थी, यानी उनके पेरेंट्स रिच नहीं थे, उन्होंने खुद स्ट्रगल करके हैबिट्स बिल्ड की। ये एक पावरफुल मैसेज है। वेल्थ इनहेरिटेड नहीं होती, बनाई जाती है। और जो लोग अपने आज को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका कल ऑटोमेटिकली रिच होता है। एक और कहानी। रीमा एक सिंगल मदर थी, सैलरी कम थी, पर सपने बड़े। उसने एक स्मॉल डायरी में लिखा था, मैं अपने बेटे के फ्यूचर के लिए एक सेफ्टी नेट बनाऊंगी। हर महीने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाला, कभी छोड़ा नहीं। 20 साल बाद जब उसने अपने सन के कॉलेज के लिए पैसा निकाला, उसके आंखों में आंसू थे। उसने बोला, मैं कभी $1 मिलियन नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ पीस चाहिए थी। आओ वही तो वेल्थ है, पीस ऑफ माइंड। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक और पावरफुल लेसन है। वेल्दी पेरेंट्स डोंट स्पॉइल देयर किड्स। वो उन्हें पैसा नहीं देते, वो उन्हें सोच देते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि पैसा एक रिवॉर्ड नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिलियनेयर ने अपनी डॉटर को बोला, मैं तुझे कार दूंगा जब तू अपना पहला लाख सेव करेगी। उस लड़की ने 3 साल में कर लिया, और जब कार मिली उसने कहा, पापा कार से ज्यादा मुझे अपने आप पे प्राउड है। सोचो, अगर हर पेरेंट ऐसा माइंडसेट दे तो नेक्स्ट जनरेशन में फाइनेंशियल स्ट्रेस नाम की चीज ही नहीं रहेगी। बुक के एक पार्ट में लिखा है, एवरेज मिलियनेयर स्पेंड्स मोर टाइम प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स देन शॉपिंग। एक सिंपल लाइन पर डीप मीनिंग। मतलब वो लोग टाइम लगाते हैं अपने पैसा को ग्रो करने में, वेस्ट नहीं करने में। वो खुद अपने एडवाइजर होते हैं, अपने प्लानर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने पैसा को इमोशनल डिसीजन से नहीं, लॉजिकल डिसीजन से चलाते हैं। एक और रियल लाइफ इंस्पायर्ड सीन। एक यंग लड़का था, अर्जुन। उसने अपना फर्स्ट बोनस मिला, 1 लाख रुपए। दोस्तों ने बोला, चल पार्टी करते हैं। लेकिन अर्जुन ने डिसाइड किया, मैं इसका हाफ इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बड़ा इन्वेस्टर बन गया। 10 साल बाद वही 50,000 का इन्वेस्टमेंट 5 लाख बन गया। और जब उसने वो पैसा यूज करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, सबने बोला, तू लकी है। लेकिन लक नहीं था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और डिसिप्लिन का मैजिक था। फिर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है, रिच लोग लॉन्ग टर्म सोचकर शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं। वो हर स्टेप फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से प्लान करते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। फिर एक मोमेंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक माइंडसेट है। जब तुम हर परचेज पे सोचकर खर्चा करते हो, जब तुम अपने गोल्स के लिए डिले कर सकते हो, जब तुम पीयर प्रेशर से फ्री हो जाते हो, तब तुम रिच हो। एक और साइलेंट मिलियनेयर की कहानी सुनो। उनका नाम था मिस्टर देशमुख। उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्मॉल टाउन में बिताया। लोकल स्कूल में पढ़ाई करते थे। किसी ने उन्हें फैंसी क्लोथ्स में नहीं देखा। उन्होंने कभी फ्लाइट नहीं ली। पर जब उनका डेथ हुआ, लोग शॉक्ड हो गए। उनके नाम पे 7 करोड़ का चैरिटेबल ट्रस्ट निकला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्वाइटली सेव की और सोसाइटी के लिए छोड़ गए। उनके एक दोस्त ने कहा, वो दुनिया के लिए सिंपल टीचर थे, पर खुद के लिए एक सेंटली मिलियनेयर। क्या ये वेल्थ नहीं है? वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट करने में नहीं, इम्पैक्ट करने में भी है। और इसी बुक में एक सटल मैसेज है, वेल्थ विदाउट पर्पस इज एम्प्टी। तुम करोड़ कमा लो, पर अगर उसका पर्पस नहीं है तो तुम सिर्फ रिच हो, वेल्दी नहीं। वेल्दी वो है जिसका पैसा किसी और के काम आए, जिससे दुनिया थोड़ी बेटर लगे। एक डीप रिफ्लेक्शन। कभी कभी हम सोचते हैं पैसा सब कुछ है, लेकिन जब तुम मिलियनेयर माइंडसेट से जीते हो, तुम समझते हो पैसा एक मीडियम है अपने औरों के ड्रीम्स पूरे करने का। और जब तुम्हारा पैसा किसी और के लाइफ में लाइट बन जाता है, तब वो तुम्हारा रियल रिटर्न होता है। अगले मोमेंट में ऑथर लिखते हैं, मोस्ट मिलियनेयर्स लिव इन नेबरहुड्स यूड नेवर एक्सपेक्ट। क्या मतलब? उनका फोकस लोकेशन या अपीयरेंस नहीं, ग्रोथ और पीस होता है। वो सिंप्लिसिटी में कंफर्ट ढूंढते हैं। एक मिलियनेयर ने बोला, मैं अपनी हाउस में इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे यहां सुकून मिलता है, नॉट बिकॉज इट शोज माई स्टेटस। ये लाइन दिल को छू जाती है। ब्रा, आज हम स्टेटस के लिए घर लेते हैं, पीस के लिए नहीं। हम दिखाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम फ्री हो जाते हो।
फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री फ्रॉम कंपैरिजन, फ्री फ्रॉम प्रेशर। और ये फ्रीडम ही तो अल्टीमेट रिचनेस है। बुक का एक और हिडन जेम है, मिलियनेयर्स आर एक्सेलेंट एट चूजिंग देयर पार्टनर्स। वो लाइफ पार्टनर चूज करते हैं जो सेम वैल्यू शेयर करे। ब्रा, क्योंकि फाइनेंशियल पीस एक सोलो गेम नहीं, एक टीम एफर्ट। हाय, एक हस्बैंड सेव करे और वाइफ ओवरस्पेंड करे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तो वेल्थ नेचुरल होती है। एक कपल ने बोला, हम लग्जरी पे नहीं, एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं। और वो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। स्लोली तुम समझते हो, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, एक लाइफस्टाइल फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लिविंग जो तुम्हें ज्यादा अवेयर, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा थैंकफुल बनाता है। और कहानी का फाइनल इमोशन, एक सीन इमेजिन करो। एक ओल्ड मैन अपने पोर्च पे बैठा है, अपने पॉट प्लांट्स को पानी दे रहा है। उसके पास कोई फैंसी कार नहीं, कोई हाई ब्रांड क्लोथ्स नहीं, पर उसके चेहरे पे एक काम स्माइल है। वो जानता है उसने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी ली। उसके बच्चे सिक्योर हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल हैं और उसका दिल पीसफुल है। वो क्वाइटली बोलता है, मैं वो मिलियनेयर हूं जिसे दुनिया ने कभी नोटिस नहीं किया, पर मैं हर दिन ग्रेटफुल रहा। और बस वही द मिलियनेयर। नेक्स्ट डोर का एसेंस है। रिच होना एक स्टेट नहीं, एक पीस है। तुम जितना सिंपल बनाओगे, तुम उतना वेल्थी फील करोगे। और अब अगर तुम ये सुन रहे हो, एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से लो। आज से मैं पैसा के पीछे नहीं भागूंगा, मैं उसका मास्टर बनूंगा। मैं अपने खर्चे कंट्रोल करूंगा, अपने गोल्स लिखूंगा और अपनी जिंदगी सिंपल पर पर्पसफुल बनाऊंगा। क्योंकि जब तुम पैसा को रिस्पेक्ट देते हो, पैसा तुम्हारा दोस्त बन जाता है। और जब तुम एक दिन अपने फ्यूचर में खुद को देखोगे पीसफुल, कॉन्फिडेंट और फ्री, तब तुम समझोगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर सिर्फ एक बुक नहीं, एक अवेकनिंग थी। सो जाओ उस थॉट के साथ, सिंप्लिसिटी इज द न्यू लग्जरी, डिसिप्लिन इज द न्यू वेल्थ और ग्रैटिट्यूड इज द रियल गोल्ड। अब वक्त है एक्शन का। खाली सुनकर मत जाओ। आज ही एक स्मॉल स्टेप लो, एक बजट बनाओ, एक सिप स्टार्ट करो, एक गोल लिखो। क्योंकि हर करोड़ एक स्मॉल डिसीजन से शुरू होता है। और शायद तुम भी एक दिन वो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन जाओ जिसे दुनिया ऑर्डिनरी समझती है, पर जिसका पीस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है।